सहारनपुर बार बार क्यों जलता है? 23 मई 2017 दो पक्षों में हिंसक झड़प, एक की मौत। सहारनपुर बार बार क्यों जलता है? 5 मई 2017 शोभा यात्रा के विवाद में हिंसा भड़की। सहारनपुर बार बार क्यों जलता है? 9 मई 2017 गांधी पार्क में सभा को लेकर आगजनी। सहारनपुर बार बार क्यों जलता है? 23 मई 2017 मायावती की रैली के बाद हिंसा भड़की। राजनीति के लिए दंगों की राजधानी बना सहारनपुर। तो ज्यादातर दलितों के जो घर है वो जला दिए, लोगों को बड़ा जख्मी किया, बहन बेटियों को बेइज्जत किया। सहारनपुर जलाकर राजनीति चमकाने की साजिश है। दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है। क्या जनता की जान पर सियासत का सौदा हो रहा है? षड्यंत्र के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब किया जाए या खराब हो, इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उत्तर प्रदेश में हर जगह कानून व्यवस्था निरंतर ध्वस्त होती जा रही है। क्या आग, हिंसा, हत्या से पॉलिटिकल करियर बन रहा है? तो दरअसल सहारनपुर में फैली हिंसा के पीछे किसी की साजिश है। सहारनपुर पुलिस की शुरुआती जांच में यह बड़ा सच सामने आया है। सहारनपुर एसएसपी का कहना है कि अफवाहों की वजह से कल की हिंसा भड़की। एसएसपी ने कहा कि रैली से पहले अफवाह फैलाई गई कि एक पक्ष आगजनी की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। एसएसपी के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोप लगाने वाली पक्ष की कुछ महिलाएं खुद ही अपने घर के बाहर फूस और कूड़े में आग लगा रही थी। पुलिस ने इसका वीडियो भी बनाया है। अफवाहों ने कल के घटनाक्रम को अंजाम दिया। कल जब वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, उसके पहले ही वीआईपी के आने के आधा घंटा पहले ही ग्रामीणों के दूसरे वर्ग में ये र्यूमर फैली कि वहां पर दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की थी, आगजनी का प्रयास किया, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। वहां पर मौके पर जब हम और जिलाधिकारी दोनों लोग पहुंचे थे फोर्स के साथ, तो वहां पर शरारत बस जिस पक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे उन्हीं की घर की महिलाएं खुद अपने पास से थोड़े फूस या कूड़ा करकट लेकर, गलियों कचरा लेकर के अपने हाथ से उनमें आगजनी करती हुई देखी गई। उनके विजुअल्स भी बनाए गए हैं। तो स्पष्ट था कि यह र्यूमर फैलाई गई। कार्यक्रम के बाद इसी र्यूमर ने अन्य गांवों के लोगों में ये काम किया अफवाह का कि वहां पर जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम स्थल में आए लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तोड़फोड़ या आगजनी की, जबकि ये वस्तुस्थिति में सही बात नहीं थी। इसी कड़ी में अफवाहों के कारण ही कल के घटनाक्रम में जन्म लिया। इसीलिए मैंने फिर से इस चीज को दोहराया कि जो भी अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो सहारनपुर में हिंसा के बाद हालात अब पूरी तरह काबू में नहीं है। यूपी सरकार हालात को काबू में करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव व मणि प्रसाद मिश्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्र, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश, डीआईजी सुरक्षा विजय भूषण को विशेष विमान से कल सहारनपुर भेजा गया। मेरठ जोन के एडीजी वहां पहले से ही मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी को सहारनपुर में तैनात किया गया है। पीएसए की 5 अतिरिक्त और आरएएफ की 2 कंपनियां मौके पर मौजूद हैं। कल सहारनपुर के शब्बीरपुर में मायावती के कार्यक्रम के बाद बड़गांव में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और आशीष नाम के एक शख्स की मौत भी हो गई थी। सरकार मृतक आशीष के घर वालों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। सहारनपुर की हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी को जातीय रैली, आंदोलन, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं देने का निर्देश दिया गया है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम इसके बारे में भी आपको
लगातार बता दें, क्योंकि जिस जगह पर हालात बिगड़े हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। जी मीडिया का रिपोर्टर खुद वहां पर मौजूद है। हिंसा की खबर पुष्ट है, सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया है। इस मामले में हमारे पास पीड़ित का बयान भी है, जो ये जानकारी दे रहे हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तस्वीरें भी हैं, जी मीडिया के कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं, इसलिए आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें कल की हैं और कुछ उससे पहले की भी, क्योंकि सहारनपुर में हिंसा 5 मई से भड़की हुई है। तो आपको बताते हैं सहारनपुर के हालात कैसे हैं। हिंसा के बाद हालात तो पूरी तरह काबू में नहीं है। 4 बड़े अधिकारियों को सहारनपुर भेजा गया। गृह सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहारनपुर भेजे गए। आईजी एसटीएफ, डीआईजी सुरक्षा इस वक्त मौके पर मौजूद है। मुजफ्फरनगर एसएसपी को सहारनपुर में तैनात किया गया है। पीएसए की 5 और आरएएफ की 2 अतिरिक्त कंपनियां मौके पर मौजूद है। शब्बीरपुर में मायावती की रैली के बाद हिंसा ज्यादा भड़की। चंदपुर गांव में कुछ लोगों पर तलवार से हमला किया गया, गोली भी वहां पर चली है। हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मृतक के परिवार को 15 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हिंसा में घायलों को यूपी सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। सहारनपुर हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को जातीय रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने को कहा गया है।